हेलो गाइस, मैं ब्रजेश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, हम आपके बीच आज उपस्थित हैं एसएससी सीजीएल मैथ साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 7 को लेकर के आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने पेश करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ताकि आपकी सुविधा के अनुसार जो वीडियो आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। चैनल पे आप सब्सक्राइब हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। गाइज, आपका लाइक शेयर कमेंट हमें मोटिवेशन देता है और लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें, जरूर से जरूर करें लाइक शेयर कमेंट। तो चलते हैं आज के क्लास में, देखते हैं पहला प्रश्न है 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया। यदि दर 3% अधिक होती तो 300 अधिक प्राप्त होते, तो धन कितना था। इस प्रश्न को सॉल्व करिए, 2 मिनट का समय है। इस प्रश्न को सॉल्व करिए, पहले नंबर प्रश्न को, 2 मिनट का समय है। चलिए देखते हैं। भाई 2 वर्ष दिया हुआ है, कितना 2 वर्ष, तो टाइम इसका 2 ईयर पहले से फिक्स है, 2 साल पहले से फिक्स है। कितना 3% अधिक होता तो, पहले 3% था, यदि दर 3% अधिक होता, मतलब जो भी था उसमें 3% अधिक होता। ठीक है, 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया। यदि दर 3% अधिक होती तो 300 रुपया अधिक होता, तो धन कितना था। तो 2 इंटू 3%, 2 वर्ष के लिए था, 3% अधिक होता तो आपका कितना बनता, तो ये 300 रुपया हो जाता, 300 रुपया अधिक प्राप्त होता। ठीक है, तो 6% हो गया, 6% बराबर 300, 6% बराबर 300, तो 1% बराबर 50, 1% बराबर 50 और 100% बराबर 5000, 100% बराबर 5000। यही हमसे पूछ रहा है कि कितना धन था, तो 5000 धन था। यही प्रश्न था गाइस, बहुत ही सिंपल प्रश्न, बहुत ही सिंपल प्रश्न, लेकिन बहुत ही जानदार प्रश्न था। ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो आदमी कंफ्यूज होने लगता है कि क्या था, कैसे था। तो जो कह रहे हैं बस उसी को आप करते जाइए। ठीक है, प्रश्न संख्या जल्दी से नोट करिए ताकि दूसरा प्रश्न बता पाए। प्रश्न संख्या 2, एक व्यक्ति 16,000 रुपए की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है। वह 4,000 रुपए तुरंत देता है और शेष 15 महीने बाद देता है, जिस पर उसमें 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। वह टीवी के लिए कुल कितना धनराशि अदा करता है। देखिए, इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा, 15 महीने बाद, तो 15 महीने बाद जो है ईएमआई के तौर पे वो चुकाएगा, ईएमआई के तौर पे वह चुकाएगा। 16,000 रुपए कीमत वाला एक टीवी, तो 16,000 रुपए माइनस 4,000 पेड कर देता है वो, तो कितना बचा 12,000 रुपए। 12,000 रुपए उसका शेष बचता है, तो 12,000 रुपए शेष जब बचता है 15 महीनों बाद देता है, तो 15 महीना 12%, तो हम इसका एसआई निकाल लेंगे, पी आर इंटू टी बटे 100। पी इसका कितना है 12,000,
रेट कितना है भाई के रेट कितना है 12% इंटू 15 महीने बटे 100, यही तो होगा, यही तो होगा गाइस। और इंटू 15 महीना है तो इसको 15 महीना है ना, हाँ तो 12 कर लेंगे। ठीक, अब हम इसको काटेंगे कैसे, अब इसको हम काटेंगे कैसे, 12 से 12 कट जाएगा, 100 से ये कट जाएगा। ठीक, अब 12 टेढ़े 18, 12 टेढ़े 18, 180, 1800। ठीक, 1800 रुपए आ जाता है क्या, साधारण ब्याज, 1800 रुपया साधारण ब्याज आ जाता है। तो 12,000 कुल अब कह रहा है कि कितना धनराशि, कुल कितना धनराशि, तो कुल कितना धनराशि, तो कुल धनराशि हम यहां लिख देंगे, कुल धनराशि पहले तो 4,000 उसने दिया और प्लस 12,000 पे EMI हो गया और प्लस जो है 1800। ठीक, यही था ना भाई, यही था ना जो 15 महीने हो चुका है उसने, तब कितना हो गया, तो कुल हो गया उसका 17, 12 4 16 17, 17,800, 17,800। ठीक है गाइस, पहले प्रश्न को हम इरेज करते हैं, चलते हैं हम दूसरे प्रश्न, तीसरे प्रश्न की तरफ। जल्दी से उसको नोट कर लीजिए। हो गया गाइस, हो गया तो हम इसको इरेज करें। हो गया तो इरेज करें। चलिए, नितिन ने कुछ धनराशि, इरेज करते हैं पहले। जल्दी नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट करिए, इरेज करना है। नितिन ने कुछ धनराशि, नितिन ने कुछ धनराशि, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष, पहले 3 वर्ष, 3 वर्ष, पहले 3 वर्ष 6% साधारण ब्याज, 3 वर्ष 6% साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर, अगले 5 वर्ष 9%, अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक। ठीक, अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक
तथा 8 वर्ष बाद 13%, तथा 8 वर्ष बाद 13%, 8 वर्ष बाद 13% वार्षिक पर उधार ली, वार्षिक पर उधार ली। ठीक है, उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में, यदि 11 वर्ष के अंत में, कितना, 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज, उसे कुल ब्याज 8160 रुपए, 8160 रुपए भुगतान करने होते हैं, भुगतान करने होते हैं तो, भुगतान करने होते हैं तो उधार दी गई धनराशि, भुगतान करने होते हैं तो उधार दी गई धनराशि क्या है, क्या थी। ठीक है गाइस, जल्दी से नोट करिए, इसको जल्दी से नोट करिए, सॉल्व करिए जल्दी से। देखिए, पहले 3 वर्ष 6%, 3 वर्ष पे दिया गया है। दूसरा 5 वर्ष, 5 वर्ष, और तीसरा 8 वर्ष। 3 वर्ष 6%, 6%, और अगले 5 वर्ष 9%, तथा 8 वर्ष 13%। ठीक, ये है आपका। तो 11 वर्ष के अंत में उससे कुल ब्याज 8160, 8160 बराबर 18% 5 9 45% और 104%। ठीक, ये बन रहा है ना। यही बन रहा है भाई। अच्छा, 3 5 3 8 3 11 वर्ष है ना भाई, 3 वर्ष होगा, 13 39, 13 39%। ठीक, देखिए 11 वर्ष के अंत में 5 3 8 3 11 वर्ष, 11 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका बना 8160, 18%। अब जो है टोटल को काउंट कर लेंगे, टोटल को तो आपका ये आ जा रहा है, तो आपका आ रहा है, देखिए 9 5 14 26 2 22, 22 के 2 हाथ में लगा 2, 3 4 7 7 1 8 8 2 10, 110, 102 और 102
बटे 100 बटे 100। 100 इसलिए लग रहा है कि 102% ही आया है, 102% आया है। तो प्रिंसिपल इसका जो है 102% आया है। ओह, 8100 है ना, 8160 और रेट इंटू 102। ठीक है, रेट इंटू 102%। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है और फाइनली आंसर यहीं से हमको मिलेगा। फाइनली आंसर हमें यहीं से मिल रहा है। तो ये हमारा कट रहा है 8 हो गया, 2 8 16। ठीक, 80, 102 से 8160 काटेंगे तो 80 बार में कटेगा और ये हमारा 8 जाएगा, 8000। 8000 हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, 8000 हमारा आंसर है। तो गाइस, हमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से इन प्रश्नों का कमेंट हमें बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। एक एक पॉइंट को मैं लिखता हूं आपको समझने के लिए, लेकिन आपका ना लाइक होता है ना कमेंट होता है। बिल्कुल गाइस, लाइक कमेंट करिए, लाइक कमेंट ही हमें चाहिए। हम लोग मेहनत करते हैं तो हमें लाइक कमेंट शेयर ही चाहिए, बाकी कुछ ही नहीं चाहिए। और लाइक शेयर कमेंट करने में आप लोग कोताही करते हैं, ये अच्छा नहीं करते हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।